की न्यूज खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमेठी से है, जहां पर चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। चैत्र नवरात्रि के इस विशेष दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए जिले के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्त मंदिरों में पहुंचकर मां के जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। चवन मुन की तपोस्थली कहे जाने वाले मां कालिका धाम में वैसे तो 12 महीने भक्त दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए मां के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय में मां के भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है, जो अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए मां के दरबार में माथा टेकते हैं और मां भगवती उन्हें मनवांछित फल प्रदान कर अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। मान्यता है कि मां कालिका स्वयंभू है, अमृत कुंड वासिनी है और यहाँ की जो नीर निकलती है उसको आंखों में लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। माँ की महिमा का उल्लेख देवी पुराण, भागवत पुराण में भी मिलता है। वहीं आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। ऐसे में इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है, जो अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं। हमारे साथ माँ के अनन्य भक्तों में शामिल मां का दिन है, तो भक्तों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, ये हमारे साथ पुजारी जी हैं और बताएंगे मां को प्रसन्न करने का तरीका। आपके चैनल को धन्यवाद। आज प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथा दिवस माता कुष्मांडा का है। माता कुष्मांडा के पूजन करने से त्रिविध ताप समाप्त होते हैं, जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी आध्यात्मिक ताप इत्यादि हैं वो सभी ताप मिट जाते हैं। ताप माने होता है दुख, दुख को मिटाने की क्षमता माँ में है, क्योंकि माँ के पूजन से ही सभी कष्ट दूर होते हैं। देवताओं को भी जब जब कष्ट पड़ा है माता जी की शरण में गए हैं और माता जी ने ही उनकी रक्षा किया है। शक्ति से ही संसार को शक्ति मिलती है, संसार को ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड को शक्तिमान करने की क्षमता शक्ति में होती है। आज शक्ति स्वरूप में माता कुष्मांडा का पूजन अर्चन 4 बजे भोर से ही कालिकन धाम, ये अमेठी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर माता स्वयं अमृत कुंड पर विराजमान हो रही है। ये मध्य में उतनी दूरी पर गंगा जी हैं। गंगा सरजू योर मध्य अमेठी जनपदांतर्गत, गंगा सरजू के मध्य में अमेठी जनपद में माँ भगवती विराजमान है। माता कुष्मांडा के रूप में आज इनकी पूजा अर्चना चल रही है। सर्वप्रथम शुद्ध वस्त्र इत्यादि पहन करके, स्नान इत्यादि करके, शुद्ध आसन पर बैठ करके माता जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद अर्घ दे करके, पाद्य दे करके माता जी को चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, जिसमें गुड़हल जिसे आप अड़हुल भी कहते हैं, उसका लाल फूल के द्वारा माता जी की पूजा करें और धूप, दीप, घी का दीप जला करके नैवेद्य में काजू, किशमिश इत्यादि लगा करके माता जी को भोग प्रदान करें। पान का बीजा बना करके चढ़ाएं, कुछ दक्षिणा माता जी को चढ़ा करके माता जी को पुष्पांजलि अर्पित करें, जिससे माँ की कृपा प्राप्त होगी। माता जी का मनन करें, चिंतन करें, जप करें। पाठ हो सके तो पाठ भी करें, नहीं हो सकता है तो ब्राह्मण से करावें, जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल, अभी जो इस मंदिर के पुजारी जी हैं वो बता रहे थे, जैसे कि आज चौथा दिन है और माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के तरीके बता रहे थे। फिलहाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों की लंबी लंबी लगने सहयोगी सारे, और मैं कहूंगा कि एक भक्ति कामना लेगी। हमारी हमारी जो मनोकामना हो, माता जी हमारी मनोकामना समझ रही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंतर्यामी है और माँ से बढ़ के हैं, जो जगत जननी के नाम से जानी जाती है। एक बुजुर्ग माता जी भी हैं, मैं इनसे जानूंगा कि कितनी जो माता जी दुपाटा आ रही हैं कालका माई सब दुपाटा माई दूर करा माई। फिलहाल जो भक्तों की अपार श्रद्धा इस मंदिर में और माँ के दरबार में देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर व्यवस्था की बात की जाए तो जो मंदिर प्रशासन है और साथ ही जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, अमेठी पुलिस प्रशासन जगह जगह पर बैरिकेडिंग के साथ साथ और सुरक्षा व्यवस्था के जवान जो हैं वो जगह जगह पे खड़े हैं। फिलहाल भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। दिल्ली से खबर आपको